हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ 13 जून को अधिक मास में शिवरात्रि आ रही है। उस समय आपको कार्तिक शिवलिंग बना के कैसे अभिषेक करना है, कैसे पूजन करना है। आपको मिट्टी का कार्तिक शिवलिंग बनाना है। वो भी आपको अगर कोई वृक्ष हो आपके घर में, वृक्ष के नीचे बना सकते हो। जैसे आंवला का वृक्ष हो या बेल पत्र का वृक्ष हो या शमी का वृक्ष हो। इन वृक्षों के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से आपको कई गुना शुभ फल की प्राप्त होगी। इसको आपको करना कैसे है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको 13 जून को आपको ये मिट्टी का शिवलिंग बना के आपको पूजा अभिषेक करनी है। इस तरीके से आप किसी भी वृक्ष के नीचे आप, चाहे आंवला हो, चाहे शमी का वृक्ष हो या बेल पत्र का वृक्ष हो, इन वृक्षों के नीचे आप मिट्टी वहीं पे खोद लेना। उसी मिट्टी से आप हल्का सा पानी मिलाकर एक शंकर जी की मिट्टी की शिवलिंग बनाना है। आपको शिवलिंग इस तरीके आप बना लेना है जैसे मैं बना रही हूँ। इस तरीके मैंने देखो, ये मेरा यहाँ ये पौधा है गमले में आंवला का। इस वृक्ष के नीचे मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, क्योंकि आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं और मुझे सबसे ज़रूरत होती है लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की वजह से मैं इस वृक्ष के नीचे शंकर जी का मिट्टी का शिवलिंग बना के अभिषेक कर रही हूँ। आपको करना क्या है, इस तरीके अभिषेक करना है। आपको मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है। फिर आपको क्या क्या सामग्री लेनी है वो देखिए। इस तरीके से आपको दूध लेना है, दीपक लेना है, फूल लेना है, चावल लेना है, शहद लेना, कलेवा लेना, समी पत्र लेना, जनेऊ लेना है, चीनी है, इत्र है, चंदन है, भस्म है, फल है भोग में और मिष्ठान है और जल ले लेना। ये सारी सामग्री आपको ले जाकर आपको मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है। फिर आपको मिट्टी शिवलिंग बना के आपको सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करने के बाद में आपको दूध से अभिषेक करना है। फिर आपको उस शिवलिंग को दूध से अभिषेक करना है। इस तरीके से दूध के अभिषेक के बाद से आपको जो जल का अभिषेक करना, उस जल में गंगा जल भी होना चाहिए। फिर आपको शहद से अभिषेक करना। उसके बाद में आपको शहद के अभिषेक के बाद में आपको सेंट लगा देना है। आपको सेंट लगाने के बाद में फिर उनको वस्त्र धारण कराना है। शिवलिंग को आपको वस्त्र पहनाना है। उसके बाद उनको जनेऊ धारण कराना। आपको शिवलिंग को जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाने के बाद में आपको शिवलिंग को, जो आपने मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, उसको आपको क्या करना है, आपको चंदन लगाना है। चंदन भी आपको कैसे लगाना है, आपको चंदन अपने हाथ में अच्छे से घिस लेना है। चंदन जब लगाएं तो हाथ में अच्छे से घिस लेना है। इसको इस तरीके घिसने के बाद में आपको चंदन लगा देना है। चंदन इस तरीके से भगवान भोलेनाथ के अच्छे से खूब लगा देना है, चंदन लगाना है। और आपको जिस वृक्ष की नीचे पूजा कर रही है उस वृक्ष की भी पूजा करनी है। उस वृक्ष में भी आपको चंदन लगा देना है, उसको भी साथ में पूजा करते हुए चलना है। फिर आपको फूल समर्पित करना है, भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ा देना है। इस तरीके से आपको जो आपने मिट्टी की शिवलिंग बनाई है उसको इस प्रकार पूजा करनी है। आपको फूलों से सजा देना है, अच्छे से सारे फूलों से सजा देना है। फिर उसके बाद में आपको फूलों से सजाने के बाद में समी पत्र चढ़ानी है। समी पत्र चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का ये मंत्र का जाप करते रहना है। जितने समी पत्र चढ़ाना है उतने बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। अगर कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उसके बाद में 11 चावल जो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, 11 चावल शिवलिंग पर चढ़ा देना। चावल सबसे ज़रूरी चढ़ाना होता है। उस फिर भस्म चढ़ा देनी है, भगवान को भस्म लगानी है। इस तरीके से फिर आपको फल है ना, उसको समर्पित करना है। फल चढ़ा देना है भगवान को भोग में। आपको फल देना है भगवान को भोग में। इस जो सीजन का फल है वही आपको चढ़ाना चाहिए। जिस सीजन में जो फल मिलता है वही फल का सेवन करना चाहिए। आप लोग वही फल खाते तो भगवान को भी वही फल आपको चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के पे मैंने फल भी चढ़ा दिया है, फल का भोग लगा दिया है भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया है,
दीपक जलाया, दीपक जला के भगवान की आरती की है। आपको आरती करना है, इस तरीके से आपको भगवान की आरती करनी है। अगर आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र कह के आप भगवान को आरती कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कर्पूरी गौरम करुणापतारम, ये मंत्र को भी आप कह सकते हैं आरती करते समय। भगवान भोलेनाथ को आपको इस तरीके से आरती करनी है। आपको अगर आरती नहीं आती है तो आप कह देना कर्पूरी गौरम करुणापतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसन्ते हृदये विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का पूजा कर लेना है। फिर मैंने सोचा कि और खुशबू आने लगे भगवान जी के पास में, मैंने फूलों में भी इत्र लगा दिया कि जैसे भगवान मेरे महकते रहे, खुशबू आती रहे। इसी तरह के आप 13 जून को मिट्टी का शिवलिंग